ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। परमात्मा आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। कहते हैं कयामत का समय जब आएगा तब अल्लाह आकर सर्व कब्र दाखिल आत्माओं को रिया करेगा, अर्थात मुक्त करेगा और उन्हें मुक्ति धाम ले चलेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि असल में रावण ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, अर्थात विकारों के कारण। जैसे कि आत्माओं में कोई जान नहीं बची है, बेजान आत्माओं को परमात्मा की ज्ञान वर्षा, अमृत वर्षा फिर से सजीवन करती है, फिर से जीवन में उमंग उत्साह भरती है, फिर से जीवन में शांति, सुख, प्रेम आता है, जिससे आत्माएं फिर से जागृत हो जाती है, अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और परमात्मा उन आत्माओं को साथ ले जाते हैं अपने परम धाम, शांति धाम। तो हमें परमात्मा की ज्ञान वर्षा में रोज स्नान करके आत्मा को पावन बनाना है और परमात्मा के साथ उड़कर अपने मूल वतन स्वीट होम चलना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं का, अहल्याओं का, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। तभी तो परमात्मा को भोलानाथ कहते हैं। वह वर्तमान समय का स्वरूप आत्माओं का नहीं देखते, परंतु आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है उसी को देखकर सर्व का कल्याण करते हैं। परमात्मा आते भी देखो कैसी पतित दुनिया में है और पतित शरीर में, तो भोला हुआ ना। भोले परमात्मा का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। कहते हैं परमात्मा जब इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में अमृत बांट रहे हैं तो उसे छोड़कर हम विष काहे को धारण करें। विष अर्थात जो विकारी बातें हैं। जब परमात्मा ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं तो हम उन्हीं पर ध्यान एकाग्र करें। मनुष्य आत्माएं क्या बोलती है, मीडिया क्या न्यूज़ देता है, संसार समाचार क्या है, ये सारी विकारी बातें हैं जिसको सुनकर हमारा भी मन विचलित हो जाता है। तो परमात्मा ज्ञान मुरली को सुनना है और आत्मा को सदैव पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना है और पिलाना है, अर्थात विकारों की कोई भी बात को न सुनना है, न सुनाना है और न ही धारण करना है, न ही अपने मन चित्त में उसको प्रभावित होने देना है। तो हमें सदैव परमात्मा की ज्ञान के महावाक्यों को सुनना है, परमात्मा श्रीमत को सुनना है और सुनाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कितनी बड़ी ये सेवा है कि जो कांटा दुखदाई है, हर एक को चुभता है, उन आत्माओं को हम गुणवान बनाए, फूलों के समान बनाए और उसके लिए हमें कोई प्रवचन नहीं सुनाने हैं,
हमें स्वयं के जीवन से एग्जाम्पल बनना है। हमें स्वयं की शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्माओं के प्रति सकारात्मक वाइब्रेशंस फैलाने हैं, जिससे वे आत्माएं खुशबूदार फूल बन जाएं। हमारी उन आत्माओं में जो भावना है, वह भावना ही उन आत्माओं को शक्ति प्रदान करेगी। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि परमात्मा याद हमें योग्यता प्रदान करेगी, हमें लायक बनाएगी, जो हम भविष्य में सतयुगी संसार में जब विष्णु जी विश्व महाराजन के रूप में आएंगे, तब हम उनके गले का हार बने, अर्थात उनके परिवार में, उनके राज्य में आए, ऐसा हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो। पूरा हमें मददगार बनना है, परमात्मा के समान दुख हरता बनना है। परमात्मा का जो कार्य है इस कलयुगी संसार को स्वर्णिम संसार बनाने का, तो उसमें हम आत्माओं को सहभागी बनना है। स्वयं के जीवन को परिवर्तन कर हमें विश्व का परिवर्तन करना है। स्वयं को पावन बनाकर संपर्क में आने वाली हर आत्माओं को पावन बनाना है। परमात्मा प्यार का अनुभव कराना है। परमात्मा से प्राप्त शांति का अनुभव कराना है और सर्व के दुख हरकर सुख प्रदान करना है, अर्थात ज्ञान सुनाना है। ज्ञान जिसे समझ कहा जाता है। जब आत्माओं में यथार्थ समझ आ जाती है, तो कोई भी परिस्थिति उन्हें दुख नहीं दे सकती। तो हमें सर्व को परमात्मा ज्ञान सुनाकर उनको हर परिस्थिति में खुशहाल बनाना है। जैसे कि किसी को स्पष्ट बात समझ में आ जाती है, तो वह स्वीकार करना सहज हो जाता है। उसी प्रकार कोई भी परिस्थिति में क्या बात है, क्या राज है, जब उसे हम समझ लेते हैं, तो वह परिस्थिति दुखदाई न बनकर हमें कल्याणकारी नजर आएगी। परमात्मा चौथी पॉइंट में हम आत्माओं को वरदान देते हैं। कहते हैं, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भावा। तो परमात्मा समझाते हैं, खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। आज सर्व खुराक मौजूद है, परंतु खुशी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम खुश होकर थोड़ा भी खाएंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने समझाया कि ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। जैसे कोई भी योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है, तो वह ढाल अवश्य ले जाता है, चाहे वो सर्व शस्त्र यूज करने में निपुण हो। परंतु अगर ढाल नहीं ले जाता है, तो वह घायल हो जाता है, क्योंकि युद्ध में कई बार ऐसे होते हैं जिसका सामना करने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम सर्व का जीवन भी कुरुक्षेत्र के समान है, जहाँ हर प्रकार की परिस्थितियों का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। तब ड्रामा की ढाल अर्थात यह सील ड्रामा में फिक्स है, यह आत्मा का पार्ट ड्रामा में फिक्स है। यह ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी पिता ने बनाया है। इसलिए इस ड्रामा में जो भी होता है वह अच्छाई के लिए होता है। यह समझ ढाल का काम करेगी। तो परमात्मा कहते हैं, यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी
मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझ दी कि पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। हर आत्मा इतनी शुद्ध है, पावन है, शक्तिशाली है, सर्व विशेषताओं से संपन्न है, परंतु पर चिंतन और पर दर्शन यह धूल है जो आत्मा की सर्व विशेषताओं को छिपा देती है, आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देती है। तो हमें आज से प्रतिज्ञा करनी है कि हमें नित्य स्वयं का दर्शन करना है, स्वचिंतन करना है, जिससे आत्मा की उन्नति होगी, आध्यात्मिक विकास होगा, प्रगति होगी और आत्मा सुख शांति का अनुभव कर सकती है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को विशेष रूप से समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने संदेश दिया कि यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। परमात्मा आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? तो परमात्मा ने समझाया, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, आहल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना, भोले बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि संतीन जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना है और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए परमात्मा की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भावा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा खुशी के खजाने से सदा संपन्न हूँ। मैं आत्मा खुशी की खुराक से सदा तंदुरुस्त हूँ। परमात्मा पिता मिल गए, फिर परवाह किस बात की। खुशियों का भंडारी जिसका हो गया, उसकी खुशी अपरम अपार है। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को पावन बनाकर कांटों से फूल बना रहे हैं। मुझ आत्मा को भी यही सेवा करनी है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। सर्व आत्माओं का कल्याण है।
जीवन में आने वाली हर परिस्थिति भी कल्याणकारी है। हर परिस्थिति में अच्छाई है। इस कर्म क्षेत्र में ड्रामा की ढाल मेरे पास है, जिस ढाल के कारण मैं हर परिस्थिति में खुशहाल रहती हूँ। मुझ आत्मा को स्वयं का दर्शन करना है और स्वचिंतन कर स्वयं को श्रेष्ठ पावन बनाना है। देव समान बनाना है। सच्चा अमूल्य हीरा बनाना है। ओम शांति शांति शांति।